उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कार्यक्रम में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इस दौरान एक नेता ने दूसरे नेता को जमकर पीट दिया। पीले गमछे में खड़े नेताजी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नाम है महेंद्र राजभर। मौके पर मौजूद पार्टी के कार्यकर्ता नेताजी के तारीफों के पुल बांध रहे हैं और नेताजी सीना चौड़ा करके अपनी बड़ाई सुन रहे हैं। फिर नेताजी को माला पहनाई गई। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा समा गूंज उठा, लेकिन अगले ही पल महेंद्र राजभर के गाल लाल कर दिए गए। आरोप है कि ब्रजेश राजभर ने पहले माला पहनाई और फिर दिया सियासी प्रेम का जोरदार तमाचा। कहते हैं राजनीति में माला पहनाना सम्मान होता है, लेकिन जौनपुर की इस सभा में माला पहनाने के बाद जो किया वो तो शायद खुद पार्टी अध्यक्ष महेंद्र राजभर भी कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल महेंद्र राजभर ने ओपी राजभर से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई थी, जिसके बाद से ओपी राजभर के समर्थक उनसे नाराज चल रहे थे और आज ये नाराजगी मंच पर ही जाहिर कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच में मौजूद थे, जहां से उन्होंने 2027 चुनाव के लिए एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि कैसे बहराइच में आक्रांताओं के मेले पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि कैसे उस अवैध मज़ारों को अब मिट्टी में मिला दिया गया जहां कभी मेले लगते थे। और यही वो लक्कड़ शाह की मज़ार है जो अब समतल हो चुकी है। सीएम योगी के बहराइच दौरे से ठीक एक दिन पहले लक्कड़ शाह समेत 4 अन्य अवैध मज़ारों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है, जिसका संदेश अब चुनावी गलियारों में गूंजने लगा है। देशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। महाराजा सुहेलदेव के जरिए बीजेपी एक तीर से दो निशाने साध रही है। पहला, गाजी मियां बनाम सुहेलदेव की राजनीति से हिंदू वोट को साधने की कोशिश। दूसरा, सुहेलदेव के नाम पर राजभर और ओबीसी वाला दांव। और ये दांव तब और आसान हो जाता है जब खुद को राजभर समाज का नेता बताने वाले ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से अलग बीजेपी के साथ गठबंधन में है। यानी सीएम योगी ने न सिर्फ लक्कड़ शाह और गाजी मियां के नाम पर लगने वाले मेले पर पूरी तरह से रोक लगा दी, बल्कि महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का उद्घाटन कर ओबीसी वोट बैंक को भी बड़ा मैसेज दे दिया। अगली खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। आतंकवादी दाऊद का नामो निशान मिटने वाला है और महाराणा प्रताप अब नई पहचान बनेंगे, क्योंकि सांसद सतीश गौतम ने दाऊद खान रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मुहिम अब शुरू कर दी है। और रेल मंत्री से ये मांग की गई है कि इस स्टेशन का नाम शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप पर रखा जाए। दरअसल अलीगढ़ में आतंकी दाऊद खान के नाम से रेलवे स्टेशन है, जिसे हटाने की मुहिम शुरू हुई है। इसके लिए सांसद सतीश गौतम ने केंद्र सरकार और रेल मंत्री को पत्र लिखा है। जो दाऊद खान स्टेशन है उसका कोई दाऊद खान का इतिहास नहीं है, और एक दाऊद तो ऐसा नाम है जो आतंकवादी रहा हो एक तरह से, जिसने देश में बहुत बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़ी है। इसलिए हम उस दाऊद खान स्टेशन का नाम हमारे महापुरुष हम अपने महाराणा प्रताप जी के नाम से उसका नाम करने जा रहे हैं। अगर सांसद सतीश गौतम की मांग मान ली जाती है तो अलीगढ़ का दाऊद खान रेलवे स्टेशन महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाएगा। यानी आने वाले दिनों में दाऊद खान रेलवे स्टेशन का नामो निशान मिट जाएगा और वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप नई पहचान बनेंगे। दिल्ली के कालकाजी में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन की लड़ाई अब सियासी हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीडीए की टीम पुलिस फोर्स के साथ अवैध कब्जे के खिलाफ चेतावनी देने पहुंची, लेकिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां झुग्गी झोंपड़ी वालों के साथ बुलडोजर एक्शन का विरोध करने पहुंच गई। और फिर पुलिस और पूर्व सीएम के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस की टीम सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा रही थी और आतिशी झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ प्रदर्शन कर रही थी। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पुलिस के सामने आकर खड़े हो गए और बुलडोजर एक्शन रोकने की जिद पर अड़ गए, जिसके बाद हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीडीए की तरफ से तमाम अवैध निर्माण को हटाने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है।